प्रधानमंत्री ने कहा है कि विशाखापट्टनम में आज शुरू की जा रही परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश के विकास को मिलेगा बल। रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के आंध्र प्रदेश खंड का भी किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने अधिकारियों को दिए निर्देश। दुर्ग में कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। और केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना खपरी गांव के ग्रामीणों के लिए बनी वरदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विशाखापट्टनम में आज शुरू की जा रही कनेक्टिविटी तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश के विकास को बल मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया से लेकर रोम तक विशाखापट्टनम के बंदरगाह भारत के व्यापार के केंद्र थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाखापट्टनम ने भारत को दुनिया के साथ जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत काल के साथ भारत प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना समावेशी विकास में निहित है। जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो भी आंध्र प्रदेश में प्रगति की गति को और बेहतर करेगी। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की ये यात्रा बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है। इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है। श्री मोदी ने 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के आंध्र प्रदेश सेक्शन का शिलान्यास भी किया। देने के लिए लगभग 7,600 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करते हुए रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच 465 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की कुल 465 किलोमीटर लंबाई में से 100 किलोमीटर लंबाई आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ती है। परियोजना की कुल लागत 15,400 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से आंध्र प्रदेश के भाग की लागत 3,778 करोड़ रुपए होगी। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की न्यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। इसका निर्माण 29 अरब रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा विधानसभा में भेंट मुलाकात के दूसरे दिन आज अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री बघेल ने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई श्रेष्ठ और नवीनतम तकनीक के आधार पर कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे और पूरे समय तक स्कूल में रहें। इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने दिसंबर तक सड़कों की मरम्मत और सुधार का काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से जल जीवन मिशन में रुके हुए कार्यादेशों की स्वीकृति लेकर गुणवत्तापूर्वक कार्य जल्द शुरू कराएं। श्री बघेल ने पशुपालकों का पंजीयन गोधन न्याय योजना में बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने नवागढ़ ब्लॉक के सेमरा और सिवनी गांव में चौपाल लगाई। इसी दौरान विद्यार्थियों ने सेमरा हाई स्कूल के पूर्व प्राचार्य लोकपाल सिंह की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने प्राचार्य को निलंबित करने के निर्देश दिए।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 68 सीटों पर 24 महिलाओं सहित 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं आम आदमी पार्टी राज्य में अपना जनाधार स्थापित करने की कोशिश में है। भाजपा और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के 67 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी 53 सीटों पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 11 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अन्य राजनीतिक दल 45 सीटों पर और निर्दलीय उम्मीदवार 99 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में लंबे समय के बाद कोरोना संक्रमण की दर 0 से नीचे आ गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.43% है। प्रदेश में कल हुई 3054 नमूनों की जांच के बाद केवल 13 व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। ये 13 मामले 5 जिलों बालोद, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर और दुर्ग जिले में मिले हैं। इस समय प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। प्रदेश में अब तक 11,77,672 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,63,464 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 63 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। राज्य में कल कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे। इस दिन की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के प्रसारण भवन में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। कई दशकों से आकाशवाणी शहर शहर, गांव गांव निरंतर सेवाएं दे रही है। हमारा तो ध्येय वाक्य ही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब मैंने सुना कि आप लोगों ने करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे सोच लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। लोक सेवा प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर के रंग भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ नवाचार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दुर्ग में कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया। प्रतियोगिता में बच्चों ने अनुपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सहायक शिक्षण सामग्रियों का निर्माण कर उसे प्रदर्शित भी किया। कार्यक्रम के संयोजक और दुर्ग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद साव ने बताया कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा में हुए नुकसान की पूर्ति के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई का लर्निंग लॉस हुआ था, उसको पूरा करने के लिए शासन ने कई तरह की योजना बनाई। उसमें एक प्रमुख योजना ये भी थी कि कबाड़ से जुगाड़ के अंतर्गत हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें। तो उसमें हमारे शिक्षकों ने बच्चों के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट से बेस्ट जो TLM बनाया है, सहायक सामग्री बनाया है, पाठ्य सामग्री, उसका ये प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन के मंच पर हम एक दूसरे से सीखते हैं, इसलिए एक विकासखंड स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य समग्र शिक्षा के निर्देश पर ये ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्रियों का अवलोकन कर उनकी सृजनात्मकता की सराहना की। विकासखंड के शिक्षक ने, बच्चों ने एक अपने अनुभव के आधार पर नया प्रयोग किया है। जो कबाड़ है उसका प्रयोग करके कई चीज़ों को बहुत अच्छा बनाया है। इससे ये सीखने को मिलता है कि किसी चीज़ को अनुपयोगी मान के नहीं फेंकना चाहिए, उसका भी उपयोग किया जा सकता है और अच्छे चीज़ों में उपयोग किया जा सकता है। पारिवारिक जीवन में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रदर्शनी के माध्यम से भी बच्चों ने उस चीज़ को प्रदर्शित किया है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया।
केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना धमतरी जिले के खपरी गांव के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई है। पहले गांव की महिलाओं को पानी के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन जल जीवन मिशन योजना के लागू होने के बाद गांव के हर घर तक पानी पहुंचने का इंतजाम किया गया है। गांव की महिलाओं ने बताया कि इस योजना के लागू होने से पहले उन्हें पानी के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव तक जाना पड़ता था, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद अब उनके घरों में ही नल लग गया है, जिससे समय की बचत के साथ उन्हें शारीरिक परेशानियों से भी छुटकारा मिल गया है। पहले पानी के बहुत तकलीफ होती थी, समझ जल योजना के तहत वो लगे कि नल लगेगे है 6 माह हुए अभी लगे, तो पानी आए से हमारा बहुत सहूलियत होती है। करते काबर के काम वाम भी अब जल्दी जल्दी हो जाते, नहीं तो पहले बच्चा मन के कारण थोड़ा ये भी हो जाए, लेट भी हो जाए काम। हाँ, हमारे मन के पानी की वजह से पहले हम लोग बाहर जाते थे पानी भरने के लिए, समय का बहुत दुरुपयोग हो जाता था। और अब घर में कनेक्शन आ गया है, वहाँ घर में कनेक्शन आ जाने के कारण से हम अब समय का बहुत बचत हो जाता है और हम लोग घर में ही काम करते करते पानी भर लेते हैं। हमारे गांव में जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल दिए हैं। इसमें हमें समय की बचत हो रही है। हम लोग 1 गुंडी पानी भरने के लिए बाहर जाते थे तो आधा घंटा का समय लगता था, और घर में जब से ना पानी लगा है तब से हम लोगों को समय की बचत हो रही है और घंटों का पानी मिनटों में मिल जा रहे हैं। पहले हमारे गांव में पानी की बहुत ही संकट होती थी, आज बहुत ही सुविधाजनक हो गई है। घर घर नल जल योजना हो गया है, घर घर में नल हो गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उप अभियंता भगवती प्रसाद ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि प्रत्येक घर को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलता रहे, इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही जल वाहिनी दल का गठन भी किया गया है। 2866 घरों में कनेक्शन प्रदान किया गया है और इनके आधार कार्ड लेके इसकी बराबर एंट्री कर दी गई है, जिसका परसेंटेज 62.44% है, जो कि प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी उपलब्ध कराना है और इसके तहत धमतरी जिले में कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध कराया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विशाखापट्टनम में आज शुरू की जा रही परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश के विकास को मिलेगा बल। रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के आंध्र प्रदेश खंड का भी किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने अधिकारियों को दिए निर्देश। दुर्ग में कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। और केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना खपरी गांव के ग्रामीणों के लिए बनी वरदान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।